students, class 6. Today we will read about hydrosphere. As we know, this is our chapter number 5, realms of earth. So hydrosphere, as we know, हमको पता है hydrosphere क्या होता है. Hydro means water. So all water body is called hydrosphere. The hydrosphere is composed of water present on earth in all its forms. About 70% of the earth's surface is covered by water, which includes oceans, seas, rivers, lakes, gulfs and bays. Means हमारी अर्थ का अबाउट 71% क्या है, सरफेस वाटर से कवर्ड है, जिसमें ओशन, सी, रिवर, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सभी आती हैं. द ओशंस आर लार्ज वाटर बॉडीज. ओशंस बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं. 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इट्स इज सॉल्टी. अर्थ पर जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, उसका 97% वाटर ओशंस में है और वो सॉल्टी है. ओशंस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड. देयर आर 4 मेजर ओशंस. अब जितने भी ओशंस हैं ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मेन पार्ट है और ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. 4 मेजर ओशंस हमारे वर्ल्ड में हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे जो लार्ज है पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द पैसिफिक ओशन. मीन्स प्रशांत महासागर, जिसको आप हिंदी में कहते हो. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस. ये सभी ओशंस में सबसे बड़ा है. इट्स एरिया इज इवन मोर देन द कंबाइंड एरियाज ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स. यदि हम सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा पैसिफिक ओशन बड़ा है. एंड इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन. सबसे गहरा ओशन भी यही है. द मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट प्लेस ऑन ओशन इज द मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस लाइज इन द पैसिफिक ओशन. हमारी अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट प्लेस है, वो है मरियाना ट्रेंच और वो पैसिफिक ओशन में है. दिस ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ये ओशन लगभग सर्कुलर है, मीन्स राउंड शेप है. इन द नॉर्थ इट इज जॉइंड टू द आर्कटिक ओशन थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट. नॉर्थ डायरेक्शन में ये आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू. इन द साउथ इट मर्जेस विद द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन. साउथ में अटलांटिक और इंडियन ओशन में मर्ज हो जाता है. अटलांटिक ओशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लीजेंडरी आइलैंड ऑफ अटलांटिस. अटलांटिस की जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं उसी के नेम पर इस ओशन का नेम अटलांटिक ओशन रखा गया है. दिस ओशन इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन ईस्टर्न साइड. मीन्स ये सभी प्लेसेस इस अटलांटिक ओशन से जुड़े हुए हैं. इट इज़ रफली हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन. ये पैसिफिक ओशन के लगभग हाफ साइज का है. टुडे द अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन एंड हैज सम ऑफ द लार्जेस्ट हार्बर्स इन द वर्ल्ड. आजकल आज के समय में क्या है, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि बिजिएस्ट ओशन का मतलब सबसे बिजी है. मोस्टली जो क्रूज हैं, शिप हैं, वो यहाँ से आते जाते हैं. और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े हार्बर्स हैं, जिनको हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ये सभी अटलांटिक ओशन पे हैं. इंडियन ओशन. इंडियन ओशन, डू यू नो चिल्ड्रन, ये वर्ल्ड का एक ओनली ऐसा ओशन है जिसका नेम किसी कंट्री के नेम पे रखा गया है, एंड दैट इज अवर इंडिया. इंडिया के नेम पर इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है. द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ओशंस. इट इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, सदर्न ओशन, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये प्रेजेंट है. द एक्सटेंट ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ दिस ओशन इज 66,526 किलोमीटर. और इसके जो कोस्ट लाइन है, यानी कि इसके जो तट है, इसका कोस्ट है, वो लगभग 66,526 किलोमीटर है. द जावा ट्रेंच एट 7258 मीटर डीप इन इट्स लोअर पॉइंट. तो इस ओशन इज ट्रायंगुलर इन शेप. इंडियन ओशन शेप में ट्रायंगुलर है. ओके. और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच, जो कि 7258 मीटर पर है. Amazing fact, the coastline is a line reached by the highest tides each year. Coastline वो लाइन है जो कि हर साल सबसे ऊंचे टाइड्स के द्वारा
क्या की जाती है, टच की जाती है। यानी जो जितने भी टाइड्स का मतलब होता है ज्वार, तो जितने भी हाईएस्ट टाइड्स हैं वो जिस लाइन को जहाँ तक वो टच करते हैं बीच में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। आर्कटिक ओशन, इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड साउथवर्ड्स अप टू द आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ पोल की तरफ ये फैला हुआ है और साउथ की तरफ है आर्कटिक सर्कल तक, जहाँ पर कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया है। इन 3 कॉन्टिनेंट्स को ये टच करता है। द आर्कटिक ओशन मर्जेस विद द अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनाविया। आर्कटिक ओशन अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाता है किस जगह पर, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनाविया में। इट इज लिंक्ड टू द पैसिफिक थ्रू द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये किससे जुड़ता है, पैसिफिक ओशन से जुड़ता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट आवर ओशियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस हाइड्रोस्फीयर. Next point we will take in next video.